सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट कर कहा, योजनाओं को धरातल पर उतारे हुए चंपावत क्षेत्र को विकास के मुख्य धारा को जोड़ने के लिए हमारी सरकार सतत क्रियाशील। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस का सीएम धामी ने नवोदित उद्यमियों को दी शुभकामनाएं। ट्वीट कर कहा, पीएम के नेतृत्व में आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना को साकार करने के लिए हम प्रतिबद्ध। सीएम धामी ने गोनाल्टी विधानसभा से विधायक प्रीतम सिंह पंवार को दी जन्मदिन की बधाई शुभकामनाएं। ट्वीट कर कहा, बाबा केदार आपके उत्तम स्वास्थ्य के लिए मंगल जीवन की कामना। लेखपाल भर्ती मामले को लेकर एसआईटी ने शुरू की पड़ताल। 2014 पीसीएस परीक्षा पर मंडराए शंका, बादल सियासत के बीच भर्ती मामले ने पकड़ा था तूल। उत्तराखंड के 20 दरोगा को किया गया एक साथ निलंबित। 2015 बैच के 20 दरोगा के गए निलंबित। इन सभी लोगों को चल रही थी विजिलेंस जांच। धोखाधड़ी और नकल भर्ती होने के आरोप। जोशीमठ आपदा के बाद डैमेज हुए 2 होटलों के गिराने का काम जारी। सुप्रीम कोर्ट में कल इसे नेशनल डिजास्टर घोषित करने को लेकर हुई थी सुनवाई। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं भानु प्रताप सिंह, आप देख रहे हैं के न्यूज। चलते हैं खबरों की तरफ। देहरादून उत्तराखंड के युवाओं के लिए बड़ी खबर। स्टाफ नर्स भर्ती का आवेदन शुल्क होगा वापस। शुल्क वापसी के लिए 15 फरवरी तक आवेदन वेबसाइट पर आवेदन करना होगा। देहरादून उत्तराखंड युवाओं के लिए बड़ी खबर। स्टाफ नर्स भर्ती का आवेदन शुल्क होगा वापस। शुल्क वापसी के लिए 15 फरवरी तक आवेदन वेबसाइट पर आवेदन करना होगा। सरकार के लिए आलोचना की गंभीर विषय। विपक्ष के द्वारा आलोचना का ये समय नहीं। अखिलेश। लखीमपुर खीरी हादसे को लेकर अखिलेश यादव ने किया ट्वीट। मोहम्मदी टाउन में दूषित पानी पीने से 5 बच्चों की हुई मौत। देहरादून उत्तराखंड युवाओं के लिए बड़ी खबर। स्टाफ नर्स भर्ती का आवेदन शुल्क होगा वापस। शुल्क वापसी के लिए 15 फरवरी तक आवेदन। उधम सिंह नगर जयपुरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को क्षेत्रीय विधायक आदेश चौहान द्वारा विधायक निधि से मरीजों की सहूलियत के लिए कलर एक्स-रे मशीन के तौर पर सौगात दी गई, जिसका विधायक द्वारा जसपुर स्वास्थ्य केंद्र पहुंचकर विधिवत उद्घाटन किया गया। वहीं आपको बता दें कि जसपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मरीजों की बढ़ती तादाद को देखकर अस्पताल प्रशासन ने जसपुर के विधायक आदेश चौहान से एक कलर एक्सरे मशीन और उसके सेटअप की मांग की थी, जिस पर विधायक आदेश चौहान ने अपनी विधायक निधि से अस्पताल को उक्त सौगात देते हुए स्वास्थ्य केंद्र आने वाले मरीजों को सहूलियत प्रदान की गई। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए विधायक आदेश चौहान और अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधिकारी HK शर्मा ने कहा कि निस्संदेह कलर एक्सरे मशीन अस्पताल में आने से मरीजों को इसका बड़ा लाभ मिलेगा। देखिए, हमारे यहाँ क्या है कि ब्लैक एंड वाइट एक्सरे मशीन थी जो बहुत काफ़ी समय से, लेकिन कलर एक्सरे मशीन नहीं थी, जो आज के मरीजों के हिसाब से, आज के युग के हिसाब से एडवांस है चिकित्सा भी। तो वो विधायक निधि के द्वारा मेरे पैसा दिया गया है और आज उसका विधिवत उद्घाटन हुआ है, क्योंकि बाज़ार भाव से आधे दाम पे क्योंकि अगर चिकित्सा मिल सके तो ये हमारा सबका प्रयास है। और हमारे जसपुर की जनता, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र से ज़्यादा परिवेश लोगों का यहाँ है, तो यहाँ की आय भी कम है लोगों से, तो सरकारी सुविधा मिलेगी तो उसका लाभ मिलेगा। इस चीज़ को देखते हुए ये चीज़, क्योंकि डॉक्टर साहब ने मांग की थी कि यहाँ कलर वक्त जो है अल्ट्रासाउंड मशीन होनी चाहिए, तो इसको मैंने दिया। मंगलौर में जन कल्याण व लोक भावना के उद्देश्य से मंगलौर कस्बे में महामंडलेश्वर स्वामी मैत्रेय गिरी महाराज द्वारा भव्य कलश यात्रा निकाली जाएगी, जिसे 13 अखाड़ों में साध्वी संत इस शोभा यात्रा में हिस्सा लेंगे। महामंडलेश्वर स्वामी मैत्रेय गिरी महाराज ने बताया कि भारतीय संस्कृति का उद्देश्य है कि विश्व कल्याण हो, जन कल्याण हो और
माघ मास में आध्यात्मिक कार्य करने, भागवत कथा श्रवण के साथ अनुष्ठान व पूजन करने का बड़ा महत्व है, जिसके लिए साधु संत हमेशा से ही जन कल्याण के लिए अनुष्ठान करते रहते हैं। इसलिए मंगलौर कस्बे में आगामी 18 जनवरी से 26 जनवरी तक महाअनुष्ठान किया जाता है, जिसके देश का विश्व कल्याण हो सके। इस अनुष्ठान में कई साधु संतों का रैला मंगलौर की पावन धरती पर आएगा और कस्बे में विशाल 2001 मंगल कलश यात्रा के साथ शोभा यात्रा निकाली जाएगी। कथाओं के साथ साधु संतों का आशीर्वाद प्राप्त कर विश्व कल्याण के लिए प्रार्थना की जाएगी। लोगों से ज्यादा नहीं उसके अंदर जा पाते थे तो और सिद्धेश्वर उद्देश्य तो जैसा महाराज जी ने बताया अभी कि जन कल्याण के लिए, लोक कल्याण के लिए और लोक मंगल की भावना से जीव मात्र का कल्याण हो सके, उसके लिए ये आयोजन हो रहा है ताकि सभी का भला हो। क्योंकि हमारी भारतीय संस्कृति भी है और हमारा एक सूत्र भी है कि विश्व का कल्याण हो, तो सभी का कल्याण हो, इसीलिए हम लोग ये आयोजन करते हैं समय समय पर। सुंदर घोष लेकर के चलेंगे और सुंदर भगवा झंडी लेकर के नगर के बीच में चलेंगे ताकि सब लोग उन संत महापुरुषों के दर्शन करें और उनके दर्शनों का लाभ उठाएं। जहाँ जहाँ संतों के चरण पड़े वो भूमि पवित्र रहे, ऐसी कृपा सब संतों की बनी रहे, ऐसा भाव है। और इसमें विशेष जैसी अपनी कुंभ में शाही यात्रा निकलती है, इसमें 10-12 रथ होंगे, जिन रथों पर हमारी पदाधिकारी संत होंगे, जो अखाड़े की सन्यासिनी अखाड़े की अध्यक्षा होंगी। उसमें खबर हरिद्वार से है, जहां उत्तराखंड लोक सेवा आयोग में पटवारी पेपर लीक मामले के बाद एसटीएफ द्वारा कार्रवाई करते हुए 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। उनके पास से केस भी बरामद हुआ और इस मामले में शासन ने जांच के लिए एसआईटी का गठन भी किया गया। छात्रों द्वारा उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के बाहर विरोध प्रदर्शन किया गया। छात्रों का विरोध देखते हुए मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल भी तैनात रही। छात्रों ने 22 तारीख को फॉरेस्ट गार्ड, 28-31 जनवरी तक होने वाली परीक्षा पेपर जांच कराने के बाद परीक्षा कराए जाने की मांग की है। इसको लेकर उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के सचिव को ज्ञापन भी सौंपा गया। को जो अभी पटवारी का पेपर हुआ है, अभी 11 तारीख को पता चलता है 12 को कि पेपर लीक हो गया है। तो उससे क्या है कि बच्चों के मन में ये अविश्वास पनप गया है आयोग के प्रति कि कहीं अब हमारी जो आने वाली परीक्षाएं हैं उनमें तो कोई धांधली नहीं हो रही है। हम यही चाहते हैं कि अभी जो 22 तारीख को एक तो फॉरेस्ट गार्ड की परीक्षा है, ठीक है, और 28 से 31 जनवरी तक पीसीएस मेंस की परीक्षा है। हम सिर्फ यही है कि पहले इसकी जाँच हो, उसके बाद फिर हमारी परीक्षा कराई जाए। देखिए, सुरक्षा को 3 लेयर में यहाँ पे लगा दी गई थी और जो लोग भी यहाँ पे आए शांतिपूर्वक तरीके से बाहर खड़े रहे और परमिशन लेके गए और अपना ज्ञापन दिए। जो पीसीएस मुख्य परीक्षा 28 जनवरी से जो होने वाली है, उसमें जो क्वेश्चन पेपर जो बने हैं उसकी पारदर्शिता को लेकर हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं। हम चाहते हैं कि ये 28 जनवरी को जो पेपर होने वाला है इसको आगे शिफ्ट किया जाए और जो इसके जो बने हुए क्वेश्चन पेपर है जो पिछले 6 महीने से बने हुए हैं, एक कमेटी बना करके उसके सामने इनको डिस्ट्रॉय किया जाए और एक नए सिरे से नया परीक्षा पत्र है वो बने। लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर यहाँ 3 लेयर में जो है सुरक्षा व्यवस्था थी है अभी वर्तमान में, और का ज्ञापन उनको सौंपना था और सचिव महोदय को, माननीय लोक सेवा आयोग के सचिव महोदय को जो है एक ज्ञापन सौंपा गया। छात्र की मांग थी कि चूँकि ये पूर्व से ही पेपर बन चुका होगा तो वर्तमान में अब पेपर को बदला जाए और नए सिरे से एग्जाम कराया जाए, नई डेट दी जाए। हरिद्वार में G20 देश की अध्यक्षता और मेजबानी भारत को मिलने पर बीजेपी महिला मोर्चा द्वारा स्वागत कार्यक्रम किया गया। वहीं हल्द्वानी के मुखानी क्षेत्र में महिला मोर्चा की पदाधिकारी ने रंगोली बनाकर G20 समिट के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दुनिया के 20 देशों का सम्मेलन कराए जाने का सौभाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व का देश ने सराहा है और वैश्विक बाजार नीति, महिला सशक्तिकरण, तमाम राष्ट्रीय मुद्दे को लेकर G20 का सम्मेलन भारत में होगा, लिहाजा यह हर्ष का विषय है। इसलिए महिला मोर्चा द्वारा इसके स्वागत के कार्यक्रम किए जा रहे हैं। काम करते रहो। आज माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत पूरे विश्व में एक स्थान बना चुका है और वैश्विक अर्थव्यवस्था जिस प्रकार से कोरोना काल में डगमगाई
और यूक्रेन और रूस के मध्य जो युद्ध हुआ है उससे जो हमारी वैश्विक अर्थव्यवस्थाएं प्रभावित हुई हैं, उसके तहत G20 का बहुत महत्वपूर्ण दायित्व हो जाता है। विश्व के जो प्रमुख देश हैं, इन्होंने जो वैश्विक अर्थव्यवस्था को संभालने की जिम्मेदारी निभाई है, उस जिम्मेदारी में भारत भी आज एक बहुत अहम भूमिका में है। G20 को लेकर ये कार्यक्रम का यहाँ पर महिला मोर्चा द्वारा आयोजन किया गया है। जैसा कि आपको जानकारी होगी, G20 एक 20 देशों का समूह है और इसकी अध्यक्षता प्रथम बार भारतवर्ष को हमारे मोदी जी के नेतृत्व में यहाँ पर प्राप्त हुई है। और इसके अंतर्गत जिसका मोटो है एक धरा, एक परिवार और एक भविष्य, और जिसको लेकर 20 देशों के प्रतिनिधि इसमें आते हैं, वो प्रतिनिधित्व करते हैं और विभिन्न विषय जैसे वित्तीय विषय हैं, हमारे महिला सशक्तिकरण है। खबर नैनीताल से है, जहां आपराधिक घटनाओं को अंजाम देकर आपत्तियां इकट्ठा करने वाले गैंगस्टरों के खिलाफ अब पुलिस संपत्ति जब्त की कार्रवाई करने वाली है। एसएसपी पंकज भट्ट का कहना है कि गैंगस्टर एक्ट के तहत 15 मुकदमे दर्ज हैं, जिनमें 32 अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। वहीं पुलिस आपराधिक कारनामे कर संपत्ति अर्जित करने वाले इन गैंगस्टरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए अपराध से जोड़ी हुई कमाई भी जब्त करेगी, जिसके लिए पुलिस सभी गैंगस्टर प्रवृत्ति के अपराधियों को संपत्ति की चिन्हित करने का काम कर रही है। साथ ही जिले में वांछित और इनामी अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए भी विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसमें अगर ज़िले में देखा जाए तो टोटल 15 गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे कायम हैं, जिनमें 32 लोगों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की गई है। इनमें चिन्हित किया जा रहा है कि इनके द्वारा जो अर्न प्रॉपर्टी है, जो क्राइम से अर्न प्रॉपर्टी है, उसको चिन्हित किया जा रहा है और उसके आगे की कार्रवाई में उसके जो प्रॉपर्टी है वो अटैच करने की कार्रवाई की जाएगी। अभी चिन्हीकरण की कार्रवाई तेज़ी से आगे बढ़ रही है। गैंगस्टर कुछ फरार भी हैं से इसमें रिवार्ड घोषित किया गया है और जो वांछित और आपका इनामियों का अभियान चल रहा है, उसके तहत इनकी जल्दी से जल्दी गिरफ्तारी की कार्रवाई की जा रही है। खबर बागेश्वर से है, जहां आयोजित किए गए उत्तरायणी कौतिक को भव्य बनाने के लिए जिला प्रशासन बागेश्वर द्वारा ऐतिहासिक बाबा बागनाथ मंदिर में हेलीकॉप्टर के माध्यम से फूलों से वर्षा की गई। वहीं हेलीकॉप्टर से फूलों की वर्षा देखकर सभी श्रद्धालु प्रसन्न हैं। आपको बता दें कि उत्तरायणी मेला 2023 का भव्य बनाने के लिए बागेश्वर में मुख्य आकर्षण का केंद्र हेलीकॉप्टर बना हुआ है। इस हर्ष उत्तरायणी मेले में नगर पालिका बागेश्वर द्वारा हेलीकॉप्टर से बागेश्वर भ्रमण के लिए मेलार्थियों के किराए पर उपलब्ध कराया गया है। उधम सिंह नगर में विलुप्त होने की कगार वाली प्रजातियों के पक्षियों गिने जाने वाले पर्यावरण प्रहरी कहलाने वाले गिद्धों ने इन दिनों तराई पश्चिमी डिवीजन रामनगर के रेंज पतरामपुर में अपना डेरा जमाया हुआ है। विलुप्त होने जा रही प्रजाति के गिद्धों के झुंड इन दिनों वन विभाग की रेंज पतरामपुर में दिखाई देने से वन विभाग में उत्साह देखने को मिल रहा है। साथ ही वन विभाग गिद्धों की सुरक्षा को लेकर अलर्ट मोड में नजर आ रहा है। गिद्धों की मौत का कारण मनुष्य में काम आने वाली दर्द निवारक दवा डाइक्लोफेनेक भी है, जिसका पूर्व में पशुओं में अत्यंत उपयोग हुआ था। पशुओं के मृत शरीर का भोजन बनाना गिद्ध इस दवा के दुष्प्रभाव की चपेट में आए थे। इसी कारण गिद्धों की मौत में अत्यंत वृद्धि हुई, जबकि पशुओं में डाइक्लोफेनेक के उपयोग पर केंद्र सरकार 2008 में प्रतिबंध भी लगा चुकी है। वन विभाग के कर्मचारी गिद्धों की सुरक्षा को देखते हुए गिद्धों की मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। पिछले एक दशक में ये सर्वेक्षण में पता चला है कि गिद्धों की संख्या में 97% की कमी आ गई है। जबकि गिद्ध प्राणी जो है जो पर्यावरण है हमारा संतुलन बनाए रखने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो वैज्ञानिकों ने और पर्यावरणविदों ने इस बात की चिंता जाहिर की है कि एकाएक इतनी जो इनकी विलुप्ति के कगार पर ये पक्षी हैं, तो इनके संरक्षण के लिए कुछ किया जाए। तो बीच में वो दिखना बंद हो गए थे। पिछले कुछ दिनों में हमारे पतरामपुर रेंज में कहीं कहीं पर जो है ये दिखाई दे रहे हैं। तो ये एक बहुत शुभ संकेत है कि जिस पक्षी को हम विलुप्त के कगार में है, तो उनका जो है दिखना बहुत शुभ संकेत है। उत्तराखंड में अभी तक लगातार यूकेएसएससी मामला लोक सेवा विभाग में पटवारी पेपर लीक घोटाले के साथ साथ कई अन्य विभागों में भर्ती और परीक्षाओं को लेकर
धामी सरकार लगातार एक्शन मोड में है। सीएम धामी ने भर्ती परीक्षाओं में नकल करने व सम्मिलित अभ्यर्थियों के लिए 10 साल तक किसी भी भर्ती परीक्षा में न बैठने को लेकर सख्त नकल विरोधी कानून का प्रावधान बनाने को लेकर तेज गति से अध्ययन और चर्चा की जा रही है। सरकार का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून बनने जा रहा है, जिससे लेकर कैबिनेट में विचार किया गया है। इस कानून में भर्ती परीक्षाओं में सम्मिलित अपराधियों को भी उम्र कैद के साथ उनकी संपत्ति भी जब्त किए जाने का प्रावधान है। जो अभ्यर्थी नकल में सम्मिलित मिला तो उसे 10 साल तक की भी परीक्षा में बैठने से अयोग्य कर दिया जाएगा। लगातार धामी सरकार सिस्टम में सुधार करने का प्रयास, साथ ही परीक्षाओं की धांधली में शामिल लोगों को कानून की गिरफ्त में सख्त कार्रवाई करने के मूड में आ गई है, जिसको लेकर लगातार प्रयास कर रही है। हालांकि धामी सरकार बेशक सख्त कानून विरोधी कानून बनाने जा रही है, लेकिन कानून का मसौदा पिछले करीब 6 माह से भारी जुर्माना और उम्र कैद पर अटका हुआ है। सीएम के इस कानून को जल्द लागू करने की घोषणा के बाद अब शासन में तेजी से विभागों के बीच फाइलें दौड़ रही हैं। बीते दिनों इस ड्राफ्ट पर चर्चा के लिए बैठक भी बुलाई गई, जिसमें कुछ विभागों ने इस बात पर आपत्ति जताई है कि किसी व्यक्ति विशेष या फिर किसी छोटी संस्था पर करोड़ों का जुर्माना काफ़ी अधिक है। वहीं उम्र कैद को लेकर भी अधिकारियों ने अंदर खाने ऐतराज़ जताया। उनका कहना है उम्र कैद के बजाय सजा के और प्रावधान भी रखे जा सकते हैं। देखिए खास रिपोर्ट। अब तक हुए भर्ती परीक्षा में घोटाला और नकलची को लेकर लगातार सरकार एक्शन में है। वहीं धामी ने यह साफ कर दिया है कि प्रदेश के युवाओं के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होगा। उन्होंने नकल विरोधी कानून को लेकर हाल ही में हुई कैबिनेट बैठक में कई फैसलों को लेकर चिंतन मंथन भी किया। जल्द ही सरकार बड़ा डिसीजन लेगी और क्या इसमें पहलुओं को लेकर आगे अपना निर्णायक निर्णय लागू कर सकती है। आज अनुभाग अधिकारी और अनुसचिव से लेकर अपर सचिव तक के स्तर के अधिकारियों की 2 अलग अलग हम लोगों ने बैठकें करी हैं। सभी को हमने यह भी कहा है कि एक तो समय समय पर उनकी ट्रेनिंग होगी, ट्रेनिंग के साथ साथ फील्ड पर भी जहां उनकी उपयोगिता होगी या जिस विभाग से संबंधित वो यहाँ से शासनादेश करते उनको मौके पर भी जाकर देखेंगे, जिससे कि जो शासनादेश हुए हैं, जो यहाँ से धनराशि अवमुक्त हुई है, वो ठीक प्रकार से लग रही है कि नहीं लग रही है, ठीक प्रकार से उसका क्रियान्वयन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उन सब में उनकी भूमिका रहेगी। और हमने कहा अन्य राज्यों के भी सचिवालयों का हम लोग एक बार अवलोकन करेंगे। उत्तराखंड के मुख्य सचिव सुखबीर सिंह संधू ने लगातार भर्ती घोटालों में हो रहे खुलासों पर सरकार का स्टैंड साफ कर दिया है। वहीं मुख्य सचिव का कहना है कि देश का सबसे सख्त कानून बनाने का निर्णय धामी सरकार ने लिया, जिसमें जो भी इस तरीके के अपराधों में शामिल होगा उसको उम्र कैद की सजा और साथ ही उसकी संपत्ति को जब्त करने का काम सरकार करेगी। अगले 2 सप्ताह में इस कानून को लाने का निर्णय सरकार द्वारा लिया गया है। काफी और महत्वपूर्ण बिंदुओं को लेकर भी इस कानून को प्रदेश में लागू किया जाएगा। यहाँ भर्तियों में जो शिकायतें मिली हैं और जैसे कुछ लोग पकड़े हैं, उसके लिए एक देश का सबसे सख्त कानून बनाने का निर्णय लिया गया है, जो अगली कैबिनेट में एक्ट आएगा, जिसमें दोषी को उम्र कैद तक की सजा और जो भी इस धंधे में कोई अपनी प्रॉपर्टी अर्न करेगा उसको सरकार जब्त करेगी। इस दिशा में कानून बना के अगले 2 सप्ताह में कैबिनेट में लाने का निर्णय लिया गया। ये जो जोशी मठ के बारे काफ़ी बिंदुओं पे निर्णय हुए हैं। मैं रणजीत सिन्हा जी जो सचिव आपदा हैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो विस्तृत में इसकी जानकारी दें। वहीं विपक्षी दल कांग्रेस ने धामी सरकार के नकल विरोधी कानून को लेकर कई सवाल खड़े किए। अभी तक हुई यूके और परीक्षाओं में भर्ती घोटाले को लेकर सरकार फेल दिखी है। अगर सरकार नकल विरोधी कानून ला रही है तो वो सख्ती से कानून लाए ताकि प्रदेश के युवाओं का भविष्य अंधकार में न जाए। देखिए, उत्तराखंड में चाहे राज्य अधीनस्थ सेवा चयन आयोग हो, चाहे यूके हो, सभी जगह बेरोजगारों की नौकरियां बेची जा रही हैं। लगातार नकल पर नकल हो रही है, पेपर लीक हो रहे हैं और प्रशासन जो है हताश और निराश नजर आ रहा है। पेपर लीक नहीं रोक पा रही है सरकार।
शासन और प्रशासन हाथ पर हाथ धरे बैठा है। आखिर क्या कारण है कि जो है पुलिस का या प्रशासन का खौफ नहीं है नकल माफियाओं में। अब देखते हैं कि वो कानून कब तक आएगा और अपराधी उससे कितना डरेंगे। कानून तो पहले से उपलब्ध है, क्या अपराधियों के लिए कानून नहीं है? तमाम प्रकार के कानून है, लेकिन उसका पालन नहीं हो रहा है और आगे भी उस कानून का कितना पालन होगा, किस तरीके से पालन होगा, ये देखने वाली बात है। लगातार प्रदेश में भर्ती व भर्ती परीक्षा में हो रहे घोटालों का पर्दाफाश धामी सरकार के कार्यकाल में हो रहा है, जिसको लेकर धामी जल्द ही कैबिनेट में नकल विरोधी कानून को लेकर सबकी सहमति से अगले 2 सप्ताह बाद आगे बढ़ने वाली है। तो वहीं काफी लंबे समय से विपक्षी दलों का भी सरकार को यही सुझाव था कि सख्त नकल विरोधी कानून प्रदेश के अंदर लागू किए जाएं। हालांकि पिछले कुछ दिनों में विभागों की बैठक में भारी भरकम जुर्माने और उम्र कैद की सजा को लेकर कई सवाल भी उठे। वहीं कार्मिक विभाग कई राज्यों के कानून का अध्ययन कर रहा है। विधि विभाग से भी ड्राफ्ट का परामर्श लिया जा रहा है। अब बहरहाल ये देखने वाली बात होगी कि धामी का नकल विरोधी कानून आगे भविष्य में कितना कारगर साबित होगा और क्या इसको लेकर विपक्षी दल भी अपनी पूरी सहमति सरकार को दे पाएंगे, क्योंकि अभी तक तो परीक्षाओं और भर्तियों को लेकर प्रदेश के युवाओं के साथ बड़ी ज्यादती हो चुकी है। देहरादून से राजेश वर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। खबरों को आगे देखने के लिए देखते रहिए के न्यूज़।